सभी को सत श्री अकाल। मैं किरणदीप कौर आपका स्वागत करती हूँ हेल्दी दुनिया में। आज का हमारा विषय है औरतों की पोषण संबंधी जरूरतें। औरतें अपने जीवन काल में अलग अलग परिस्थितियों में से गुजरती हैं, जैसे पीरियड्स, गर्भावस्था, माँ के रूप में बच्चों को दूध पिलाना और मेनोपॉज। इन बदलती हुई परिस्थितियों में उनकी पोषण संबंधी जरूरतें भी बदलती रहती हैं। इन बदलती परिस्थितियों में औरतें अपनी पोषण संबंधी जरूरतों की पूर्ति कैसे करें, इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं न्यूट्रिशन एक्सपर्ट सरदार धर्मजीत सिंह जी। आइए उनसे जानें। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल किरणदीप जी। सर, लेडीज अपनी लाइफ में कई पड़ावों में से गुजरती हैं, जैसे पीरियड्स, गर्भावस्था, फिर बच्चों को दूध पिलाना जब माँ बन जाती हैं, फिर बढ़ती उम्र के साथ मेनोपॉज जी। तो इन बदलते पड़ावों में क्या उनकी पोषण संबंधी जरूरतें भी बदलती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। ये लेडीज़ का जो जीवन काल है उसमें ये सभी पड़ाव आते हैं और सभी में अलग अलग तरह की परिस्थितियाँ पैदा होती हैं और किस परिस्थिति में शरीर में कौन से पोषक तत्व की कमी होती है वो उस स्थिति में ज़्यादा मात्रा में देना होता है। जी। जेंट्स की तो परिस्थितियाँ हमेशा एक जैसी हैं तो उनका तो भोजन एक तरह से चलता है, लेकिन लेडीज़ का एक तरह से नहीं चलता है। जी। इसीलिए जो लेडीज़ है उनके पोषण का ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। हमारे पुराने ज़माने में बल्कि लड़कों का जो पोषण है उनका ज़्यादा ध्यान रखा जाता था और लेडीज़ के पोषण को इग्नोर किया जाता था। जी। क्योंकि आने वाली जनरेशन जो है वो सबसे पहला जो दौर होगा वो किसके गर्भ में पलेगी? लेडीज़ के। तो आने वाली जनरेशन की हेल्थ उस पर डिपेंड करती है। तो लेडीज़ को अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ही एक लड़की मैच्योर होती है तो सबसे पहले पीरियड स्टार्ट होते हैं। जी। और हर एक पीरियड्स में उनका एक ब्लड लॉस होता है। जी। जिसमें से उनके शरीर में से आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन सी, ये विटामिन B6, B12 ये कम होना शुरू होते हैं। अब अगर उनकी पूर्ति नहीं की जाएगी उस समय पर तो इनकी डेफिशिएंसी से उनको कई तरह की प्रॉब्लम होगी। मूड स्विंग होना या उसका इम्यून सिस्टम वीक होना या खून की कमी के कारण सभी सेलों को प्रॉपर ऑक्सीजन ना पहुंच पाना, ये सारी स्थितियां पैदा होंगी। तो ऐसे में उनको ये चीज़ें जो हैं जिनमें आयरन हो, विटामिन सी हो, विटामिन B6 हो या B12 हो, मैग्नीशियम हो, ये ज़्यादा चाहिए होता है। फिर अगर गर्भकाल की अवस्था है तो तब अकेला अपना भोजन उन्हें पूरा नहीं करना है, 2 जीवों का भोजन पूरा करना है, घर में पल रहे बच्चे का भी और खुद का भी। तो इसलिए उनकी न्यूट्रिशन ज़रूरतें बढ़ जाती हैं। ठीक है। अब उनको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, ज़्यादा कैल्शियम चाहिए, सभी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ज़्यादा चाहिए। क्योंकि एक माँ को अपने शरीर को भी मेंटेन करना है और क्योंकि उसकी तैयारी होनी है, जब बच्चे ने जन्म लेना है तो तब उनको जो एक नया जीवन माँ को भी मिलता है तो उस परिस्थिति के लिए भी तैयार होना है और बच्चे की डेवलपमेंट भी चाहिए। सो तेहरी जो जिम्मेवारी है माँ पर होती है, तो उसमें कभी भी पोषण की कमी नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए अलग हैं जरूरतें, जैसे मैंने बताया प्रोटीन से लेकर सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट, सभी मैक्रोन्यूट्रिएंट सभी ज़्यादा चाहिए। सो उस समय स्थितियाँ अलग हैं। फिर जब बच्चे का जन्म हो गया उसके बाद माँ के रूप में उसने बच्चे को पोषण देना है, तो तब भी सारी जिम्मेवारी। अब बच्चा जब दूध पिएगा तो उसमें सारे पोषक तत्व चाहिए, तो माँ के शरीर में होंगे तभी तो बच्चे तक जाएंगे। तो उस वक्त भी माँ को एक स्पेशल डाइट की ज़रूरत होती है जिसमें वो सभी न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मात्रा में हों, तो तब भी उनको पोषण ज़्यादा चाहिए। फिर एक स्थिति आएगी जब ये मेनोपॉज का समय आएगा। ठीक है। तो मेनोपॉज का समय जैसे ही आता है तो मेनोपॉज जैसे ही पहले तो है को जब मेनोपॉज चल रहा है तो तब भी लेडीज़ को जो ब्लीडिंग होती है जहाँ उनको परिस्थितियों का सामना कर बहुत सारी दिखते हैं, उसमें मूड स्विंग होने लगता है, कभी उनको हॉट स्प्लैश होते हैं, कभी किसी तरह की समस्या। तो ये सभी समस्याएं जो आ रही हैं ये फिर क्यों आती हैं? क्योंकि वो जो लॉस हो रहा है ब्लड का उसकी वजह से शरीर में कमियां आ रही हैं। साथ ही जब मेनोपॉज हो रहा है तो अब बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होना स्टार्ट हो जाती है, तो अब उसके साथ कारण हड्डियां कमज़ोर होंगी और प्रोटीन का अब्जॉर्बेशन कम हो जाएगा। अब ये सारी परिस्थितियां लेडीज़ को झेलनी होती हैं और यहाँ एक अलग तरह का जो
स्थिति पैदा होती है, तो जिसको हैंडल करना बेहद ज़रूरी है। तो तब भी वो जो खून की कमी हो रही है उसका भी पूर्ति चाहिए, विटामिन सी एक्स्ट्रा चाहिए, विटामिन बी सभी एक्स्ट्रा मात्रा में चाहिए, प्रोटीन सही लेना पड़ेगा कि जो सही ढंग से आसानी से ऑब्जॉर्वेशन उसका हो, क्योंकि अब प्रोटीन को ऑब्जॉर्व करने के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन कम है। तो ये सारी स्थितियाँ जो है वो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग पोषक तत्व जो है वो कम या ज़्यादा होते रहते हैं हमेशा लेडीज़ के जीवन में। तो अगर लेडीज़ को पूर्ण रूप में स्वस्थ रहना है तो ये बेहद ज़रूरी है कि हर परिस्थिति में उनके पोषण का पूरा ध्यान रखा जाए। तो मेरा मानना ये है कि जो लेडीज़ है उनका पोषण ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जेंट्स से भी, ठीक है, क्योंकि उनको अगली जनरेशन्स को पालने और पैदा करने की जिम्मेवारी है। जी बिल्कुल। तो अगर वो खुद स्वस्थ होंगी तभी आने वाली जनरेशन जो है वो स्वस्थ होंगी, और साथ ही उनका अपना भी एक जीवन है, ठीक है, तो उसमें भी उनको भी स्वस्थ रहना है। सो इसलिए हर स्थिति में अपने अपने पोषण को जो है पोषण संबंधी जरूरतों को ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। हाँ सर, जी आपने बिल्कुल सही बताया कि क्योंकि एक लेडीज़ जो है वो सिर्फ एक बच्चा ही नहीं बल्कि बाकी के मेंबर्स को भी उनका केयर करती है। तो जो ज़रूरतें आप बता रहे हैं कि अलग अलग हैं, अलग अलग नीड्स हैं, अलग अलग टाइम पे न्यूट्रिशन की, तो वो कैसे किन किन कौन सा खाना है वो जिससे वो ले सकती हैं, पूरी कर सकती हैं? जी, जैसे मैं फिर बताऊंगा कि जैसे स्टार्ट होता है, जो अवस्था स्टार्ट होती है तो पीरियड्स आते हैं, तो हमेशा वहाँ ध्यान देना चाहिए कि अब विटामिन बी जैसे मैंने बताया, फिर आयरन चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, तो इनके अच्छे सोर्स जो हैं वो पालक है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, तो उस दौरान हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन बढ़ जाना चाहिए। विटामिन सी के जो सोर्स है, क्योंकि आयरन को अब्जॉर्व होने के लिए विटामिन सी की जरूरत पड़ेगी, तो वो विटामिन सी वाली चीज़ें जो है, तो जो फल जैसे नींबू जाति के सभी फल हैं विटामिन सी का अच्छा सोर्स है, और हरी पत्तेदार सब्जियां आयरन का अच्छा सोर्स है, उनमें मैग्नीशियम भी बहुत अच्छा है, विटामिन बी6 भी उनमें से मिल जाता है। लेकिन बी12 के लिए हमें थोड़ा सा जो फॉर्मेटेड चीज़ें हैं उन पर चले जाना चाहिए, ठीक है, जैसे दही है, या फिर जो हम जिन चीज़ों को भी फॉर्मेट करके रखते हैं, जैसे साउथ इंडियन खाने जितने भी, इडली है या डोसा है, इसके लिए जो बेट बनते हैं उनको हम फॉर्मेटेशन के लिए जोड़ते हैं, या फिर हम जो दालें स्प्राउट करते हैं तो उनमें विटामिन बी बन जाता है, तो बी12, तो ये इस तरह से अपने खाने में उन दिनों ये ज़्यादा कर लेना चाहिए। जैसे ही गर्म काल होता है तो अब क्योंकि मेजर क्या है बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक प्रोटीन जी, और बच्चे की हड्डियां बननी है तो वहाँ कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, तो उसके लिए तो ज़रूरी है कि जितना प्रोटीन सोर्स है उसको बढ़ा दिया जाए, क्योंकि अब लेडीज़ की प्रोटीन की ज़रूरत 1 kg बॉडी वेट पर 1 ग्राम नहीं है, अब 1 kg बॉडी वेट पर जैसे जैसे बच्चा डेवलप होगा तो बढ़नी है जी, वो 1.1 ग्राम से शुरू होती है और बढ़कर के 1.2.5 ग्राम तक जाती है। तो जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ हो रही है तैसे तैसे प्रोटीन बढ़ाना पड़ेगा जी, तैसे तैसे ही डाइट में कैल्शियम बढ़ाना पड़ेगा, आयरन बढ़ाना पड़ेगा, सभी न्यूट्रिएंट्स मैं कहूँगा, और जो भी बॉडी को मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सभी बढ़ा रहे हैं। तो अब एक प्रॉब्लम आ जाती है हमेशा कि उन दिनों ज़्यादातर बच्चियों को वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, डाइजेशन इशू स्टार्ट हो जाते हैं। अब ऐसे में एक और बड़ा चैलेंज बन जाता है कि न्यूट्रिशन कैसे पूरा करें जी, तो जब उस समय के दौरान अगर सही न्यूट्रिशन मिलेगा, एक आसानी से अब्जॉर्ब होने वाला जो है सप्लीमेंटेशन तब ले लेना चाहिए, ताकि जो कम मेहनत में कम भूख में भी न्यूट्रिशन को पूरा कर सके, क्योंकि बच्चे की ग्रोथ के लिए भी चाहिए, चाहे वो मल्टीविटामिन्स के रूप में है, चाहे वो प्रोटीन आइसोलेट फॉर्म के रूप में है, चाहे वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के रूप में है जी, क्योंकि उन दिनों जो पहले 3-4 महीने होते हैं उसमें वो खाना पीना थोड़ा सा अपसेट होता है, तो तब से लेकर सप्लीमेंट्स का भी महत्व स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा करके किसी भी तरह से अपनी डाइट को पूरा रखना जी। सो प्रोटीन हम उसको इजीली अब्सॉर्बेबल दे दें, दालों के स्प्राउट्स बना के उनको स्टीम कुक करके, ऐसे उसमें नट्स शामिल हो जाएं, ठीक है, ऑयल सीड्स जो शामिल हो जाएं उनमें, जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी हों, जैसे अलसी है, अखरोट है, तो इन चीज़ों का डाइट में बढ़ जाना चाहिए गर्भकाल के दौरान। तो सभी न्यूट्रिशन ये टिल जब तक बच्चे की डिलीवरी नहीं हो तब तक ये पोषण भरपूर मात्रा में, बल्कि उसके बाद भी और जिम्मेवारी बढ़ जानी है।
रिकवरी के लिए रिकवरी के लिए अब सिर्फ बच्चे का तो जन्म है, एक माँ का भी एक नया जन्म है। जी ठीक है, तो वहाँ जो उसका ब्लड लॉस हुआ है, जब बॉडी में जो भी डैमेज हुआ है, अब उसकी रिकवरी भी चाहिए और साथ ही साथ बच्चे को दूध भी पिलाना है जी उसकी न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखना है। तो ये सारे में ही सभी न्यूट्रिएंट्स जो प्रोटीन से लेकर सभी मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली चाहिए होते हैं और ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, तो उनका ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। अब आती है जब मेनोपॉज की अवस्था जैसे ही स्टार्ट होती है, तो जब वो जो मेनोपॉज का जो प्री टाइम है, जब स्टार्ट होता है मेनोपॉज, तो तब अक्सर ब्लीडिंग ज़्यादा हो। अब उस दौरान इन्फेक्शन नहीं हो जाए तो आयरन बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैग्नीशियम बहुत इम्पॉर्टेंट है और साथ विटामिन सी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर इन न्यूट्रिएंट्स की अगर पूर्ति कर दी जाए, ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, और इधर साथ ही प्रोटीन में 9 एसेंशियल अमीनो एसिड, इनको अगर पूरा कर दिया जाए तो मेनोपॉज का समय बहुत आराम से लेडीज़ का पूरा हो सकता है और एक हेल्दी मेनोपॉज जो होता है। अब मेनोपॉज होने के बाद निस्संदेह एस्ट्रोजन हार्मोन कम हो जाना है, हड्डियों में कैल्शियम का अब्जॉर्बेशन कम हो जाना है, बॉडी में प्रोटीन का अब्जॉर्बेशन कम हो जाना है। तो ये स्थिति फिर लेडीज़ को बहुत तेज़ी से डिक्लाइन की तरफ लेकर के जाती है। जी तो उस वक्त भी ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, खास करके विटामिन सी है या जो अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन है, जिनमें स्प्राउट्स आ गए, नट्स में से अगर पानी में भीगे हुए नट्स हैं, ऑयल सीड्स हैं, उनसे मिलने वाला प्रोटीन, तो ये बहुत सपोर्ट करता है। जी तो हमेशा ही पूरी ज़िंदगी मैं कहूँगा, एक बच्ची जैसे ही एक मैच्योर होना स्टार्ट होती है, जब तक पीरियड स्टार्ट नहीं होती तब तक तो लड़का लड़की समान है, एक जैसी डाइट है, लेकिन जैसे ही वो मैच्योर हुई तो तब से लेकर उसके एंड दिन तक उसको ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है जी लड़कों के मुकाबले। जी ठीक है, सो कभी भी उनकी न्यूट्रिशन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो ये अगर हम करते हैं तो आने वाली जनरेशन्स को भी स्वस्थ रखते हैं और साथ ही अपने घर की जो रीढ़ की हड्डी है लेडीज़, उनको भी स्वस्थ रख सकते हैं। जी बिल्कुल सर, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल। तो आशा करते हैं कि आज की जानकारी को अपनाकर आप अपनी बदलती परिस्थितियों में पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करेंगे और स्वस्थ रहेंगे। सत श्री अकाल।